हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 160, द न्यू ऑरेंज रॉकेट फ्रॉम द KTM लाइनअप। अब KTM ने इसको क्यों लॉन्च किया? बिकॉज हर महीने 10,000 से ज़्यादा यूनिट MT15 के सेल हो रहे हैं, तो KTM ने बोला ऐसे कैसे वी विल ऑफर सम कॉम्पिटिशन। सो ये उसके कॉम्पिटिशन में आइए। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है और क्या ये मोटरसाइकिल MT15 से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर KTM फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको KTM का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको KTM ड्यूक 160 का प्राइस बता देता हूँ। सो उसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1.85 लाख, सो 1,85,000 दैट इज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। सिंगल वेरिएंट है, जैसा अपन MT में देखते हैं ना कि मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, सिंगल वेरिएंट है। और अगर मैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करूं, इसको देखते साथ आपको KTM ड्यूक 200 की याद आने वाली है, बिकॉज डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है एंड विद द ब्राइट कलर्स, अग्रेसिव डिज़ाइन, मोटरसाइकिल बढ़िया दिखती है। फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में सबसे पहले फुल LED हेडलाइट है विद दीज DRLs। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, बट स्टिल इसका थ्रो अच्छा है, सो लाइट अच्छी है। बाकी यहाँ पे LED टर्न सिग्नल्स हैं, वायर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ये वाला एरिया काफ़ी खाली फील होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी विद द नंबर प्लेट वो भर जाएगा, सो वो एक बात है। बाकी अच्छा है यार, मतलब फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये सब जो चीज़ें अपन दूसरी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं ना कि वायर यहाँ से निकल रही है, वहाँ से निकल रही है, वो सब दिक्कतें यहाँ पे नहीं है। सो फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड। उसके बाद फ्रंट में आपको WP एपेक्स की तरफ से अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे, पीछे की तरफ मोनोशॉक है, सो प्रॉपर हार्डवेयर इज़ देयर। बाकी MT में भी आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, वहाँ पे गोल्ड एनोडाइज्ड हैं, बट यहाँ पे गोल्ड एनोडाइज्ड उतने अच्छे दिखते नहीं, सो ये बढ़िया दिख रहा है। बाकी अलॉयस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS है। ऑल्सो इस मोटरसाइकिल में हाई मूव ऑर्गेनिक ब्रेक पैड का यूज़ किया गया है। ये ऑर्गेनिक ब्रेक पैड और सिंटर्ड ब्रेक पैड के बीच का है। इसका जो प्राइस है दैट इज सिमिलर टू ऑर्गेनिक ब्रेक पैड, बट यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलेगी ना, दैट विल बी सिमिलर टू अ सिंटर्ड ब्रेक पैड। एकदम सिंटर्ड जैसा नहीं होगा, बट जो अपन ऑर्गेनिक ब्रेक पैड देखते हैं उससे आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। सो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। ऑल्सो सुपर मोटो ABS का ऑप्शन है, सो अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है वो भी आप कर पाएंगे। ट्यूबलेस टायर्स हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो 164.2 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 19 हॉर्स पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी KTM का इंजन है, देखिए बढ़िया दिख रहा है, दिस फिनिशिंग इज़ वेरी गुड। बाकी अंडर बेली एग्जॉस्ट है, अभी मैं आपको उसका साउंड सुनाऊंगा, साउंड काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज, देन वी हैव द ब्लैक, सो कलर्स काफ़ी बढ़िया है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 10.1 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। मेरे हिसाब से अगर 13 लीटर 14 लीटर इतना होता ना तो बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे आप पूरे कट्स वगैरह देख लीजिए। देन वी हैव द किल स्विच, उसके बाद स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स दिए गए हैं। हैज़र्ड लाइट, हॉर्न इज़ गुड, सो हॉर्न में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी USB चार्जिंग पॉइंट नहीं है, मेरे हिसाब से USB चार्जिंग पॉइंट देना चाहिए था। बाकी टैंक माउंटेड की स्लॉट है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो इसमें मतलब डिस्प्ले वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे अपने पास क्लॉक है, देन वी हैव द टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड। उसके बाद अगर आपको सेटिंग वगैरह देखना है तो यहाँ पे ABS की सेटिंग है, सो रोड एंड सुपर मोटो। उसके बाद बाइक इन्फो है, सो वी हैव द टेम्परेचर एंड ऑल। उसके बाद ट्रिप इन्फो, सेटिंग्स। ऑल्सो आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, सो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। सो बढ़िया दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। गियर पोजिशन इंडिकेटर भी है। एंड अब बनाते हैं इस मोटरसाइकिल के सीट की तरफ। एंड दिस इज़ वेयर आई फील दिस मोटरसाइकिल इज़ बेटर दैन Yamaha MT15, बिकॉज MT15 में इतना अच्छा पिलियन कंफर्ट नहीं है। सो यहाँ पे राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबली बैठेंगे। कुशनिंग भी अच्छी है, यहाँ पे KTM ग्रैब रेल्स। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार बढ़िया दिखती है। लाइक कंपेयर टू MT15 दिस लुक्स लाइक अ बिगर मोटरसाइकिल। ये ज़्यादा बड़ी दिखती है। MT15 ना एकदम छोटी दिखती है, बट ये बड़ी दिखती है, सो वो एक अच्छी बात है। एंड उसकी वजह से बेटर स्पेस भी है। बाकी पीछे की तरफ LED टेल लाइट है, LED टर्न सिग्नल, एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन। पीछे की तरफ टायर अगर है, रियर के टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए
सो 140 सेक्शन का रियर टायर है और बढ़िया दिखता है, इट्स गुड। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, देन वी हैव द साड़ी गार्ड। सो बढ़िया चीज़ें हैं और KTM है, सो द फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ 147 kg विच इज़ अराउंड 6 kgs मोर दैन यामाहा MT-15। सो वो भी एक बात है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई लाइक हियर इज़ द ट्रैक्टेबिलिटी। यूजुअली अपन KTM की मोटरसाइकिल्स में देखते हैं ना कि अगर आप एक हायर गियर में हैं और अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है तो तुरंत मोटरसाइकिल नॉक करके बंद हो जाती है और फिर आपको वापस चालू करना पड़ता है, गियर डाउन करना पड़ता है। बट वो दिक्कत आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है बिकॉज ये इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4th गियर डाल दूँ और अगर मैं स्पीड को एकदम कम कर देता हूँ, स्टिल गाड़ी चलने लगेगी। सो द इंजन इज़ वेरी ट्रैक्टेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट हर दिन चलाने में, सिटी में, ट्रैफिक में बिल्कुल भी आपको दिक्कत फील नहीं होगी। आराम से आप चला लेंगे, बहुत ज़्यादा गियर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं पावर के बारे में बात करूं, द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड। आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ क्वाइट पावरफुल एंड द पावर कंटिन्यूज टिल द रेड लाइन। मतलब एकदम रेड लाइन के हल्का ही पहले आपको लगेगा कि पावर एकदम से गायब हो गई है, बट टिल देन द पावर इज़ प्रिटी गुड। सो ऑल थ्रू द रेव रेंज द पावर हैज़ बीन स्प्रेड आउट वेरी नाइसली और बढ़िया तरीके से पावर है। इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है यार, इंजन एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है। सो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग कोई हीटिंग वगैरह नहीं है। सो इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रैक्टेबल है, एकदम फ्रीली रेव करता है। जैसे अगर आपको पावर को यूज़ करना है ना, एकदम फ्रीली रेव करता है। सो कोई हेजिटेशन नहीं है और बढ़िया तरीके से आप चलाइए। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूं, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट यार इतने बढ़िया तरीके से होते हैं। आई से इट्स वन ऑफ द बेस्ट गियरबॉक्स आई हैव यूज्ड टिल डेट बिकॉज इतने बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग होती है। जब आप गियर चेंज करेंगे ना, आपको प्रॉपर फील आता है कि हाँ यार मैंने बढ़िया तरीके से गियर चेंज किया है। सो वो एक अच्छी बात है। सो गियरबॉक्स इज़ वेरी गुड। एंड नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल वियर्ड। मैं वियर्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर आपको यहाँ पे हल्की दिक्कत होने वाली है। बिकॉज जो फुट पैग है ना वो पीछे की तरफ है, बट पीछे से दिक्कत नहीं है, फुट पैग काफ़ी ऊपर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपके पैर बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर आ जाते हैं एंड ऑल्सो आपका पेट हल्का दबने लगता है। सो उसकी वजह से सिटिंग पोजीशन हल्की सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब अगर आपकी हाइट कम है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर आपको इस मोटरसाइकिल में थोड़ा वियर्ड फील होगा बिकॉज ये पैर काफ़ी ऊपर आता है। अब अगर आपकी हाइट कम है फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं, द हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है। फुट पैक्स पीछे की तरफ है बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके ऊपर होने से। सो वो एक चीज़ है। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है फिर आपको यहाँ पे हल्की सी दिक्कत होगी। नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज़ काइंड ऑफ ओके, द बाइट इज़ ओके, द फीडबैक इज़ ओके। मतलब बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ ब्रेक है, उतना अच्छा नहीं है। रियर इज़ ओके ओके। नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। Front is damn good man. The bite is very good. The feedback is very good. The stopping power is very good. The connectivity is very good. So front का ब्रेक काफ़ी अच्छा है. Rear is kind of okay. Also आपको यहाँ पे सुपर मोटो ABS मिलता है. So अगर आपको rear का ABS ऑफ करना है वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे. और डुअल चैनल ABS है. So we have the safety net. अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ. So इस मोटरसाइकिल में ना
आपको फ्रंट में भी और रियर में भी दोनों तरफ स्टिफ सस्पेंशन मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, जैसे अगर आप एकदम से कोई गड्ढे वगैरह में जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि ये मोटरसाइकिल आपको टॉस नहीं करती है, उतना स्टिफ नहीं है। बट अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे ना, इट्स ऑन द स्टिफर साइड। सो बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, बट कंसिडरिंग दिस इज अ ड्यूक, इस मोटरसाइकिल को आप लेंगे कि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आए, अच्छी स्टेबिलिटी मिले और कॉर्नर्स के अराउंड अच्छा मज़ा मिले, तो उसके लिए द सेटअप इज़ वेरी गुड। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, एकदम हल्का सा ही कंफर्ट है। इट्स मेनली ऑन द स्टिफर साइड फॉर दैट स्टेबिलिटी, फॉर दैट कॉन्फिडेंस। सो वो है सेटअप, और वो अब आप देख लीजिए कि आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए या फिर ज़्यादा बेटर हैंडलिंग, ज़्यादा एजिलिटी, ये सब चाहिए। ऑल्सो बिकॉज द सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड, तो आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है। जैसे रोड में अगर एक पत्थर भी है ना, तो उसका भी आपको फीडबैक मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, वेरी गुड सेटअप। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो अगर आप डिसेंटली चलाएंगे, आपको 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर यहाँ पे मिल जाएगा। सो माइलेज अकॉर्डिंग टू मी इज़ गुड कंसिडरिंग द पावर एंड एवरीथिंग। 35 to 40 इज़ वॉट यू विल गेट हेयर। अगर आप बहुत अग्रेसिवली चलाएंगे, फिर आपको 30 to 35 भी मिल सकता है। सो वो एक बात है। बट अगर मैं इसको यामाहा MT-15 से कंपेयर करूं, MT-15 में आपको ज़्यादा बेटर माइलेज मिलेगा। सो वो एक चीज़ है, बाकी इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। द स्विच गेयर एंड ऑल फील्स वेरी प्रीमियम, ये सब भी काफ़ी अच्छा फील होता है। और ड्यूक है यार, सो मज़ा आता है इसको चलाने में। ऑल्सो द एग्जॉस्ट नोट इज़ वेरी गुड। इस मोटरसाइकिल का ना एग्जॉस्ट नोट काफ़ी बढ़िया है। जब आप इस मोटरसाइकिल को रेव करेंगे, एग्जॉस्ट नोट आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, एकदम बढ़िया फील होता है। सो वो सब अच्छी बातें हैं। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो जब मैं इसको यामाहा MT-15 से कंपेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसका इंजन लगभग 10 सीसी बड़ा है, और जब भी इंजन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहता है, आपको ज़्यादा एफर्टलेस पावर मिलती है। सो व्हेन आई कंपेयर इट टू यामाहा MT-15, इसका इंजन ज़्यादा क्लीनली पुल करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पुल करता है, और इसमें आपको ज़्यादा बेटर पावर और ज़्यादा बेटर टॉर्क भी मिलेगा। ऑल्सो दिस इज़ अ बिगर मोटरसाइकिल। सो अगर आपका हेल्थ, हाइट, ये सब ज़्यादा है, आपको यहाँ पे ज़्यादा रूमी फीलिंग आएगी। और अगर आपको पिलियन को बैठाना है, इस मोटरसाइकिल में आपको पिलियन के लिए ज़्यादा बेटर एरिया मिलता है, बिकॉज MT में पिलियन के लिए उतना कंफर्ट नहीं है, बट यहाँ पे द पिलियन कंफर्ट इज गुड। सो वैसे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बेटर पावर है, इंजन ज़्यादा अच्छे तरीके से पुल करता है, एंड दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल। बट यहीं पे अगर मैं MT-15 के बारे में बात करूँ, एक तो आपको MT-15 में मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं। वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 1,71,000। सो इससे 14,000 रुपये कम उसका स्टार्टिंग प्राइस है। और अगर आप उसका टॉप एंड वेरिएंट भी लेंगे, उसका भी प्राइस इससे 4,000 रुपये कम है। और वहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, VVA मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड टेक। सो उसकी वजह से आपको पूरे ही रेव रेंज में अच्छी पावर मिलती है। एंड द बिगेस्ट थिंग, MT-15 में आपको ज़्यादा बेटर माइलेज मिलेगा। यहाँ पे माइलेज हल्का कम है, बट MT-15 में माइलेज विल बी वेरी गुड, एंड दैट मोटरसाइकिल इज 6 kgs लाइटर कंपेयर टू दिस वन। सो वैसे अगर आपको देखना है, अगर आपको कम प्राइस में एक अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए, MT-15 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको ज़्यादा बेटर माइलेज और ज़्यादा बेटर टेक चाहिए, फिर मैं कहूँगा MT-15 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आपको ज़्यादा एफर्टलेस पावर चाहिए, ज़्यादा अच्छा पुलिंग पावर चाहिए, और आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ इज़ द NS400Z। अगर इस मोटरसाइकिल में मैं 7,000 रुपये इंक्रीज़ करता हूँ, देन आई कैन गो फॉर NS400Z। और वो मेरे को लगता है कि बजाज पता नहीं क्या सोच रहा था कि NS400Z को लॉन्च कर दिया, बिकॉज एक तरफ NS400Z है जिसमें आपको क्विक शिफ्टर, 400 सीसी का इंजन, ज़्यादा बेटर पावर और इतनी चीज़ें मिलती हैं, और एक तरफ ये है। तो अगर मेरे को परफॉर्मेंस की तरफ ही जाना है, फिर मैं NS400Z के साथ जाऊंगा। यस, वहाँ पे मेरे को कम माइलेज मिलेगा, इससे अराउंड 10 से 15 किलोमीटर पर लीटर कम माइलेज मिलेगा, बट ठीक है ना, ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं, ज़्यादा पावर है, प्रॉपर मज़े हैं। सो वो एक बात है। बाकी अगर आपको इसी सेगमेंट में एक मोटरसाइकिल चाहिए, तो अगर आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए, गो विद दिस वन। और अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए और एक फंकी सी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा टेक मिले और आपको कम पैसे पे करना है, फिर आपको MT-15 के साथ जाना चाहिए। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी और आप कौन सी लेंगे, ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।